आप सभी का रिपब्लिक भारत के लिमरस स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी प्रियंका भी मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। अपडेट क्या है प्रियंका से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज छठे चरण का चुनाव है और लगातार मेगा कवरेज ग्राउंड जीरो से भी जारी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप सभी से, देश की जनता से अनुरोध की है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें क्योंकि एक एक वोट मायने रखती है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारी वोट से फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि एक एक वोट मायने रखती है। ये समझना होगा कि मताधिकार का इस्तेमाल करना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और लोकतांत्रिक पर्व है, इसको खुशी खुशी बनाइए। पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। अगर हम कुल मिलाकर देश की बात करें तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एस जयशंकर ने वोट डाल दिया है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली में अपने पिता के साथ मताधिकार करने के लिए पहुंची। हरदीप सिंह पुरी भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। देखिए, ये वो राजनीतिक दिग्गज नेता हैं जिन्होंने एक संदेश भी दे दिया है कि पहले मतदान करना कितना जरूरी है। इनसे भी ये सीख लेनी चाहिए कि अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल करें। मुद्दे आपके हैं, जनता अपने मुद्दों को खुद चुने और उन मुद्दों पर सोचते हुए, विचार करते हुए मताधिकार करने के लिए पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी और दुष्यंत चौटाला भी वोट करने के बाद स्याही लगी उंगली कैमरे के सामने दिखा रहे हैं सुजाता, और चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान बता रही है कि भाई हमने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, अब जनता आप लोग जाइए और चलिए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 8 राज्यों में आज मतदान हो रहा है और उनमें ओडिशा भी शामिल है। और ओडिशा में एक सीट जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है संबित पात्रा की सीट। संबित पात्रा भी आज मतदान करने पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपको हरियाणा से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाल दिया है, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वोट डाला। दुष्यंत चौटाला एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या वो कुछ खराब कर पाएंगे खेल, ये देखना होगा। इस बीच ओडिशा आपको लेकर चलते हैं। संबित पात्रा की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो रही है। संबित पात्रा भी मतदान करने पहुंचे हैं। क्या कहा सुनाते हैं आपको। मेरा अपील सिर्फ इतना ही है कि पूरी के सारे लोग जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो बाहर निकले और वोटिंग करें और इस महापर्व में भाग लें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। पार्टी तो माँ होती है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी आए और उन्होंने जिस प्रकार से रोड शो किया और हम सबको आशीर्वाद देकर गए। हम सब जो यहाँ के जो निवासी हैं उनका आशीर्वाद लेकर गए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है पूरी के माटी के लिए और सभी जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मताधिकार करने के बाद, मतदान करने के बाद एक एक करके जो नेता मतदान करने आ रहे हैं, स्याही लगी उंगली दिखा रहे हैं और फिर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा निकले। वोट परसेंटेज को बढ़ाना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। आज लोकतंत्र का पर्व है, इसे खुशी से मनाइए। लेकिन इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पर्व है और हम सब ने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। वोटर मजबूत भारत के लिए वोट दे रहा है, सुदृढ़ नेतृत्व के लिए दे रहा है, विकसित भारत के लिए दे रहा है और एक अच्छे हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है उसके लिए वोट दे रहा है। गर्मी का दिन है लेकिन आप देखिए अभी 7:15 बजे हैं और लाइन लगी हुई है। यहाँ वोटर्स बाहर आ रहा है। वोटर्स को मालूम है कि मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत आवश्यक है। एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, दिल्ली का हर नागरिक आज घर से निकले और विकसित भारत के लिए वोट करें।
बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 राज्य, 58 सीटें जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और वो तमाम जो बड़े और दिग्गज चेहरे हैं वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। मेरी खुद की मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है। आज दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी भी इस वक्त अलग अलग जगहों से मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ गायत्री शर्मा जुड़ी हुई है मयूर विहार से, साथ ही साथ सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सुमित, जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं, जिस पोलिंग बूथ पर हैं, वहां किस तरह की पोलिंग चल रही है? क्या लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? उस तरह का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? और क्या वो आधार है, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं? सीधे रुख करती हूं सुमित का। सुमित, हिमानी, इस वक्त मैं जौनपुर में हूं और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जौनपुर सीट पूर्वांचल की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अहम सीटों में से एक है। और ये और भी ज्यादा हॉट इसलिए हो गई है इस बार धनंजय सिंह को लेकर। उनकी पत्नी श्रीकला क्योंकि चुनावी मैदान में थी और उसके बाद जैसे उन्होंने बीजेपी को अपने समर्थन की यहां पर बात कही। इस पूरी राजनीतिक जो समीकरण है उसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपकी यहां पर पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का लोग, अभी जिस तरीके से वोटिंग की शुरुआत हुई है वो यहां पर पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा रुझान जो है वो लोगों के बीच नजर नहीं आ रहा है। और जिन लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि ये धनंजय सिंह का पैतृक गांव है और जौनपुर में वो उनका निवास है, और उसके बाद वो यहां पर कुछ ही देर के बाद वोट करने के लिए पहुंचेंगे अपनी पत्नी श्रीकला के साथ। और जैसा अभी हाल ही में जौनपुर के अंदर पूरी सियासत ने किस तरीके से करवट बदली है जौनपुर की धनंजय सिंह की तरफ से, क्योंकि उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट जो है बसपा की तरफ से काट दिया गया। पहले वो चुनावी मैदान में वहां से ताल ठोक रही थी, फिर धनंजय सिंह का समर्थन कर देना बीजेपी के लिए कृपाशंकर सिंह, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो सियासी समीकरण यहां पर बदले हैं उसके लिए कहा गया कि बीजेपी को पूरी तरीके से वॉकओवर इस क्षेत्र में जो है यहां पर मिला है और समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर इसे देखा गया। लेकिन इसमें बड़ा पेच ये है, सबसे बड़ा पेच ये है कि आखिर क्या ये जो वोट बैंक है जो धनंजय सिंह कैरी के जो है वो करते हैं, क्या उसका बेनिफिट बीजेपी को उसमें सीधे तौर पर नजर आएगा? और अगर कहा जाता है कि जो जौनपुर की जो सियासत है वो जातीय समीकरणों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है उसका असर रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, चाहे बिल्कुल सुमित। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए मछली शहर जौनपुर जहां पर आप इस वक्त हैं वो इतना आसान भी मुकाबला नहीं है बीजेपी के लिए। उसके बावजूद ये धनंजय सिंह नाम जरूर हो, लेकिन उसके बावजूद ये सीट फंसी हुई नजर आ रही है। एक बार जरा मैं गायत्री का रुख करती हूं। गायत्री, जिस जगह पर हैं वहां पर किस तरह से, क्योंकि देखिए गायत्री, वोटिंग से ठीक पहले आतिशी सिंह जिस तरह से ट्वीट करती हैं और जिस तरह से उससे पहले हमने आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा, क्या आपको दिल्ली की जनता के बीच वो मुद्दे नजर आ रहे हैं? उनका कोई उस तरह से असर नजर आ रहा है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को भुनाने की कोशिश की जा रही थी, केजरीवाल की गिरफ्तारी वर्सेस मोदी की गारंटी जैसे यहां नजर आ रहा है, क्या वैसे वहां भी नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हिमानी, इस वक्त मैं पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। उस पर भी हम बातचीत करेंगे और यहाँ के समीकरण, दिल्ली के समीकरण क्या कहते हैं 7 सीटों पर, उस पर भी बातचीत होगी। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। सितारा भाटिया। सितारा भाटिया जी, आपने वोट कर दिया, एक बार दोनों आप लोग अगर दिखा दें। अच्छा, क्या आपके जहन में मुद्दा था जिसको लेकर आप? सबसे पहला तो देश का विकास, दूसरी भारत की सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पिछले 10 साल में हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ है, हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में हम और आगे उसमें बढ़ें। आज हमारे देश के सामने जो बहुत पुरानी परेशानियां थी, राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात जी को तो पता ही नहीं कि उनके शब्द की कीमत क्या। वो तो अपने बच्चों की भी कसम खा गए थे। उसके उन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी, वो सारे काम जो उन्होंने मना किए थे वो सारे काम उन्होंने लिए क्योंकि वो व्यापारी नहीं थे। तो कांग्रेस के साथ अब तो गठबंधन में भी है, वो भी मना किया था, तो क्या लगता है कोई चुनौती वगैरह? देखिए, गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। तो वो दोनों कमजोर हैं। 2 कमजोर मिलकर के अगर शक्ति प्राप्त करेंगे तो दोनों औंधे मुंह जागे रहेंगे, क्योंकि ना तो इसके पास ताकत है ना तो इसके पास ताकत है। तो कोई गठबंधन का कोई महत्व नहीं है, गठबंधन औचित्यहीन है, गठबंधन नहीं है, यह राजनीतिक अवसरवादिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और दिल्ली की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी 4 जून को। जरा रिजल्ट आने दीजिए। 4 जून को
अब की बार 4 जून को 400 पार चांद। मैम आगे आ जाइए, आपसे ज्यादा तेज आवाज में मैम ने 400 पार बोला है। मैम आपने भी काफी मेहनत की होगी, कैसा बिल्कुल रहा जी, चुनाव, ये बताइए। मेरे पूरे परिवार ने मेहनत करी है। चुनाव बहुत अच्छा है और अच्छे मार्जिन से हम जो जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल, अब की बार 400 पार जो नारा है वो सफल होगा। महिलाओं के मुद्दे क्या रहे हैं? आप लोग तो घूमे, मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो आगे और भी करेंगे, जो अधूरे हैं वो भी पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया उन्होंने, और अब तो कितनी योजनाएं उन्होंने लाए हैं, वो आगे है, वो अब पूरी करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये प्रवीण खंडेलवाल और उनके वाइफ थी जिन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान किया गया। कैमरामैन महेश के साथ मृदुल शर्मा, चांदनी चौक। ये एक बार अपना वोट को दिखा दीजिए। नजर का टीका इसको हम कह रहे हैं। ये रिपब्लिक भारत का अभियान भी है। तो क्या मुद्दे थे? देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर मेरे साथ हैं। क्या मुद्दा था जिसको लेकर आप अंदर गई और बटन दबाया? डेवलपमेंट, आप क्या कहेंगी? देश के लिए ये हमारा अधिकार था, वो पूरा किया। और वो जो चल रहा है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी वर्सेस मोदी, कुछ असर पड़ता है? ये तो राजनीति है, राजनीति का कुछ असर नहीं पड़ता। हम लोग इस चीज में हमको अच्छा ही नहीं लगता ये सब।